नमस्कार, मैं हूँ नूतन त्यागी ब्लॉग से। हमारे जो आजकल जो समाज में जो चलता हुआ आ रहा है कि बहुत ही भाग दौड़ की जो लाइफ हो गई है, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कि क्या जिससे हमारे मन को शांति मिले, जिससे हम अच्छे से अपना जो जीवन यापन कर सकें। बट वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सुबह उठना, नौकरी पे जाना करना, अपना बच्चों को स्कूल भेजना, जो लेडीज़ का जो वर्क काम है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि सुबह से शाम तक लेडीज़ भी उसी चीज़ में लगी रहती है। तो बहुत ही जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रगल की हो गई है। पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह कब होती है और फिर रात कब हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे फिर शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से अपना शांति का जो जीवन यापन है वो हमें व्यतीत कर कैसे करें। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि अगर इसमें हम अपने जो भगवान है उनका जो नाम है वो जाप करें, तो उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो जिस तरह से उन्होंने पीछे लीलाएं की हैं, जिस तरह से उन्होंने क्योंकि उनके जो जो उनकी लीलाएं हैं उन्हें सुनकर इतनी शांति मिलती है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मन को भी शांति मिलती है और हमारा पूरा जो दिन है वो रिलैक्स रहता है। तो अपने कामों में से थोड़ा समय निकाल के, जैसे हम सुबह से शाम तक करते हैं, तो 1 ही घंटा आप निकाल के भगवान का जो जो लीलाएं हैं भगवान की वो हमें करनी चाहिए। आज ही सुबह-सुबह मुझे मेरे गेट पे जो बेल बजी, तो मैंने गेट खोला, तो गेट खोला तो मुझे 2 जो जेंट्स थे वो खड़े हुए दिखाई दिए। तो उनने उनके उनके जो हाथों में मैंने देखा, एक हाथ में तो उनके गीता थी और एक हाथ में था उनकी श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, जो उनकी बुक है। तो ये बुक मुझे दिखाई दी, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगा कि चलो मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि गीता तो मेरे पास पहले ही बहुत सारी रखी हुई हैं। बट मैंने सोचा कि ये मेरे पास नहीं है। ये जो बुक है श्री कृष्ण का है, लीला पुरुषोत्तम भगवान जी का। तो मैं देखती हूँ इसको, क्योंकि गीता वगैरह मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती हूँ कभी कभी, अगर टाइम मिलता है तो मुझे। तो मैं अगर बोलूँ तो मुझे टाइम बहुत ही कम मिल पा रहा है। तो अब तो खैर सर्दी आ गई हैं, सर्दियों की वजह से थोड़ा टाइम भी कम ही मिलता है, तो जल्दी टाइम बीत जाता है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैंने ये जो अब ली है, तो मैं इसे देखती हूँ, पढ़ के मैं देखती हूँ। तो मैं आज से ही, अभी से ही मैं ये शुरू करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मन को इसे पढ़ के थोड़ा शांति मिले, थोड़ा रिलैक्स मैं महसूस करूँ, क्योंकि मैं जब बहुत दिन से भागा दौड़ में ना लगे हुए ना बहुत ही परेशान हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ शुरू करती हूँ जिससे मेरे मन को शांति मिले और मैं पूरा दिन रिलैक्स रहूँ। तो ऐसा हम सबको करना चाहिए। तो मैं तो आज से शुरू करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं शुरू से, ये जहाँ से स्टार्ट है, ये ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदा सर्व कारणम। तो इसका है ये, गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद है, वे सर्वों के मूल स्रोत हैं, उनका कोई अन्य स्रोत नहीं है। वे अब आगे से हम शुरू करते हैं। जैसे कि जॉर्ज हरिसन की ओर से 2 शब्द हैं जो उन्होंने लिखे हैं। तो इसमें है, पहली जो लाइन है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की खोज में है। तो भगवान श्री कृष्ण की खोज में इसलिए है कि उन्होंने जो लीलाएं जो रची हैं उन्हें वो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, मनमोहक हैं उनकी जो सारी लीलाएं हैं। तो उन्हें हम खोजते रहते हैं कि भाई वो कहीं ऐसे मिल जाए तो हम उनसे अपने मन की बातें करें, तो उनकी जो लीलाएं हैं हम फिर से देखें। तो इसी खोज में हम लगे रहते हैं। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में ही रहते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो खोज में है, पर हमारा मन जो है वो हमेशा ही इसी खोज में लगा रहता है कि जो भगवान है वो
कहाँ हैं, कैसे हैं, पता ही नहीं है। क्योंकि हमें तो इस बात का ये मन में तो रहता ही है कि भगवान जब थे तो अब कहाँ हैं, अब कहाँ छुपे बैठे हैं। तो उनकी जो लीलाएं देखने का मन करता है हमारा कंटिन्यू, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसे देखने का हमारा मन करता ही है। तो इसकी तीसरी लाइन है, श्री कृष्ण ईश्वर हैं जो कुछ भी विद्यमान है, उसके स्रोत हैं, जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा, उस सब के कारण है। जो श्री कृष्ण है वो जो अब हुआ पीछे, जो अब हो रहा है, जो होगा, उस सब के वो ही स्रोत हैं, वही करने वाले हैं, वो ही हर लीला रचने वाले हैं। तो वही हर जो अब करते हुए आ रहे हैं और कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो वो सिर्फ श्री कृष्ण है। उन्हीं की लीलाओं से सब कुछ ये चलता हुआ आ रहा है। तो हमें ये सबको पता होना चाहिए कि उसी की लीला है जो हमारे अब चलती आ रही है हमारे साथ में, हम कुछ नहीं है। चूँकि ईश्वर असीम है, अतएव उनके नाम भी अनेक हैं। जैसे कि ईश्वर कहते हैं असीम है, ईश्वर एक है, बट जो उनके नाम हैं वो बहुत सारे हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे कि अल्लाह है, राम है, बुद्ध है, और बहुत सारे नाम जो है, अनगिनत नाम है भगवान के। बट जो ईश्वर हैं वो सिर्फ एक है। तो ईश्वर बहुत सारे नहीं हैं, उनके जो नाम है वो अनगिनत है। तो उन्होंने जो क्या नाम है उनका जो है, जो चूँकि कहते हैं कि ये भी सभी श्री कृष्ण है, जो सब लीलाएं जो रच रखी हैं, जो सृष्टि में जो हमारे साथ में जो लीलाएं होती हैं, सब जो हुआ है पीछे, जो हो रहा है या होगा आगे, वो सिर्फ करने वाले सिर्फ श्री कृष्ण है। हम तो कठपुतली हैं और हमें अपनी उंगली पर नचाने वाले सिर्फ श्री कृष्ण है। वो सिर्फ एक है, क्योंकि भगवान अनगिनत नहीं है, उनके नाम अनगिनत है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए। तो ईश्वर निराकार नहीं है, उनके निराकार तथा साकार दोनों स्वरूप हैं। उनके जो रूप हैं वो निराकार भी हैं और क्या साकार दोनों स्वरूप हैं। तो उन्हें हम किसी भी तरह से उनका हम पता नहीं लगा सकते कि वो अब क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उनका नाम, उनका व्यक्तित्व परम शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जो उनका जो व्यक्तित्व है वो आनंद से परिपूर्ण है। जो हंसते हैं, खेलते हैं, हंसते हंसते ही हर सारी लीलाएं कर जाते हैं। तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से तो वो अपनी जो सारी लीलाएं करते हैं। तो उनकी जितनी भी लीलाएं हैं उन्हें कितनी मनमोहक है, वो देखने में कितनी अच्छी लगती हैं। तो मन को जो लुभाती हैं उन पर जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी तरह हमारी चेतना में भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। कहते हैं कि जैसे सागर में जो जल है उसका अलग ही गुण होता है एक, तो उसी तरह से हमारे अंदर भी जो चीज़ें चलती रहती हैं, जो हम करते हैं, वो ईश्वर ही हमसे कराता है। हमारे अंदर ईश्वर का ही स्वरूप रहता है हमारी जो आत्मा में। तो हम जो करते हैं या हम कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमें श्री कृष्ण के से ही करा रहे हैं। तो हमारे अंदर रहते हैं हमेशा भगवान। तो इसी तरह से भगवान हमारे अंदर हैं, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो हमें सिर्फ श्री कृष्ण ही करा रहे हैं, श्री कृष्ण की ही लीलाएं हैं सब कुछ। तो अपने अंदर हमेशा भगवान को बैठा हुआ देखिए, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं सिर्फ श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो अपने मन को इस तरह से देखिए कि हमारे अंदर भगवान बैठे, हम कुछ भी गलत या सही कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा भगवान करा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि हमेशा हम जो भी करें अच्छा करें। तो हमारा जो हमारा जो ये है ब्रेन है वो हम किस दिशा में जा रहा है। तो हमें अगर कुछ भी गलत करने से पहले भगवान हमें हमेशा हिंट देते हैं, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो हम किस तरह से हम सही रास्ता चुनते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं, तो वो आपको चुनना चाहिए। वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें श्री जो करा रहे हैं सब श्री कृष्ण करा रहे हैं। तो हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, तो हमें हमेशा इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमारी हर चेतना में श्री
जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी तरह हमारी चेतना में भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। कहते हैं कि जैसे सागर में जो जल है उसका अलग ही गुण होता है एक, तो उसी तरह से हमारे अंदर भी जो चीज़ें चलती रहती हैं, जो हम करते हैं, वो ईश्वर ही हमसे कराता है। हमारे अंदर ईश्वर का ही स्वरूप रहता है हमारी जो आत्मा में। तो हम जो करते हैं या हम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हमें श्री कृष्ण के से ही करा रहे हैं। तो हमारे अंदर रहते हैं हमेशा भगवान। तो इसी तरह से भगवान हमारे अंदर हैं, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो हमें सिर्फ श्री कृष्ण ही करा रहे हैं, श्री कृष्ण की ही लीलाएं हैं सब कुछ। तो अपने अंदर हमेशा भगवान को बैठा हुआ देखिए, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं सिर्फ श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो अपने मन को इस तरह से देखिए कि हमारे अंदर भगवान बैठे, हम कुछ भी गलत या सही कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे भगवान करा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि हमेशा हम जो भी करें अच्छा करें। तो हमारा जो हमारा जो ये है ब्रेन है, वो हम किस दिशा में जा रहा है। तो हमें अगर कुछ भी गलत करने से पहले भगवान हमें हमेशा हिंट देते हैं, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो हम किस तरह से हम सही रास्ता चुनते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं, तो वो आपको चुनना चाहिए। वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें श्री जो करा रहे हैं सब श्री कृष्ण करा रहे हैं। तो हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, तो हमें हमेशा इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमारी हर चेतना में श्री, जैसे कि हम कहते हैं कि अब ये जो चलता आ रहा है, अब जो भौतिक जो चीज़ें हैं, भौतिक शक्ति है, भौतिक देह, इंद्रिय सुख, भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि से तात्मत्य तथा आसक्ति के कारण हमारी वास्तविक दिव्य शक्ति कलुषित हो गई है। वो हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम चलते हुए आ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम जो हमारा जो वास्तविक रूप है वो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो किस तरह से हम जो हमारे पास धन आता है उसका हम अहंकार करने लगते हैं, अपने शरीर का हम अहंकार करते हैं। तो ये जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो हम हैं इस वक्त, वो हमारा नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर का है, वो श्री कृष्ण का है। वो हमसे सब कुछ करा रहे हैं। बट हमें जो चीज़ें हैं, हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ईश्वर का है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने शरीर पर अहंकार नहीं कर सकते, हम अपने धन का अहंकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अहंकार करते हैं तो देखिए वो बहुत ही भगवान को दुखी करने वाली बात होगी। तो इसलिए आप ऐसा कुछ मत करिए जो हमें भगवान दुख हो भगवान को कि ये जो शरीर है मेरा दिया हुआ है और ये अहंकार कर रहा है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का हम जो मनुष्य हैं, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सब कुछ है वो ईश्वर का है। लेकिन कहते हैं वो हर इंसान को इस बात का पता रहता है। बट अब जो चीज़ें हो गई हैं, हर किसी के जो चीज़ें हैं शरीर पर, ये माइंड जो ब्रेन है वो पता नहीं कहाँ चलता हुआ जा रहा है। क्योंकि बहुत से सारी भौतिक जो वस्तुएं हैं उस तरह से उस वजह से हमें सबको जो अपना जो हमारा स्वाभाविक जो रूप है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो वो बहुत ही धुंधला पड़ चुका है, हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो स्वभाव है, नेचर के हम मुताबिक हम चल नहीं रहे हैं। तो जो भौतिक जो शक्तियाँ हैं उनसे हमें हमारा सब कुछ वो हो रखा है कि भाई हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी जो चेतना है हमारी, वो कहते हैं दिव्य चेतना कलुषित हो गई है। तो हमारी जो दिव्य चेतना है वह कलुषित हो गई है, क्योंकि इस भौतिक शक्तियों की जो हम अब संसार में है, जो चलती कंडीशन जो है अब हर बच्चे की, हर मनुष्य की यही कंडीशन है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो भगवान ने जो हमें शक्ति दी हुई है वो हमारी कलुषित हो चुकी है। तो हम उस तरह से नहीं चल रहे हैं, अपने ही माइंड से पता नहीं किस दिशा में चलते हुए जा रहे हैं। तो
तो ये जो एक दर्पण की तरह हमें जो दिखा सकती हो गई है, और मलिन दर्पण की भांति ये शुद्ध प्रतिबिंब को परावर्तित करने में अक्षम है। हमारा जो नेचर है, हम जो करते हुए आ रहे हैं, तो उसे हमें किस तरह से दूसरों के सामने रखना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन यापन करना चाहिए, साफ तरह से हमें जो दर्पण में जैसे हम दिखाई देते हैं, तो वो चीज़ अब हमारे अंदर नहीं है। हमारी जो चेतना है वो बहुत ही ख़राब हो गई है। कहने का मतलब है हमें पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम चल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर हम जो कुछ कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो स्वाभाविक जो रूप है वो सही नहीं है, गलत है। तो जन्म जन्मांतरों में हमने क्षण भंगुर के साथ अपना संसर्ग बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियों तथा मांस की गठरी के समान है, हमने गलती से आत्मरूप मान लिया है, और इस क्षण भंगुर स्थिति को भी अंतिम मानने की भूल की गई है। तो देखिए वही चीज़ अब मैं जो बोल रही हूँ, इस नश्वर शरीर को, जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा है ही नहीं है, उस शरीर को हमने अपना मान लिया है। हमारा है, हमारा है, कुछ हमारा है। क्या है? हमारा जो धन है हमारा है, शरीर है हमारा है, इसे हमने अपना मान लिया है कि जो हमारा अपना नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है। अभी देखिए हम बचपन से लेके अब चलते आ रहे हैं। कोई कितना ही सुंदर है, कोई कितना ही अमीर है, वो बुढ़ापे की तरफ चलता आ रहा है। तो हर चेंज उसमें आता जा रहा है। तो तुम्हारा अपना कैसे हुआ? वो तुम्हारा अपना नहीं है। वो सिर्फ इस वक्त चला रहा है, बचपन से पैदा किया है। फिर और जो हम ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, इसी को हमने अंतिम मान लिया है कि हम जो कर रहे हैं वो ही अंतिम है। वही है जो हमारा शरीर है। वो हम जिस तरह से हम अहंकार करते हैं और घृणा करते हैं किसी से, कोई अमीर है उससे हम द्वेष करने लगते हैं, उससे हम उस चिढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हम ये सोचते हैं कि ये ही सब अंतिम है, हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। तो ये सब जो ऊपर बैठा जो ईश्वर है वो सब देख रहा है कि अपनी तरफ से ही अब हम भगवान क्यों बन रहे हैं, कि भगवान जो चलाने वाला है, हमारी जो सृष्टि चलाने वाला है, हमें हमारा पल, हमारा एक एक सेकंड की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण करते हैं। तो इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले श्री कृष्ण है। तो इस बात को हर इंसान को समझना चाहिए कि जो हमारी पूरी सृष्टि है, हमारा जो क्षण क्षण जो चीज़ें हैं हमारी, वो सिर्फ श्री कृष्ण की है। तो इस बात का वो मत रखें, अहंकार ना करें कि हमारे पास जो सब कुछ है वो हमारा है। हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो ये सिर्फ श्री कृष्ण की ही लीला से हो रहा है सब कुछ। जो मैं ये बोल रही हूँ सब कुछ, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं जो भगवान की तरफ के ही उसमें बन के रहूँ, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान की हूँ। मेरा जो शरीर है, जो मेरी आत्मा है, सब भगवान का है, श्री कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है, ये मुझे पता है। तो अगर ये चीज़ें किसी को अच्छी लगती हों, जैसे मैं ये बातें बता रही हूँ श्री कृष्ण की, तो आप प्लीज़ मेरी जो लाइक कर सकते हैं। और आपको अगर इन चीज़ों में ज़रा सी भी सच्चाई दिखाई देती हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जिससे भी ये बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखिए। आगे मैं क्या बताने वाली हूँ, आगे भी नेक्स्ट व्लॉग में मैं क्या लाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें चल जाएंगी पता कि मैं आगे क्या क्या लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।